ऑफ रेफरेंस के नाम पे बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को बस ये याद रखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस जगह से बैठकर कोई आप देखेंगे किसी को कि वो मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है, उस पर क्या फोर्स लग रहा है, कितनी वेलोसिटी है, उस प्लेस को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे ये एक कार्ट है जो मूव कर रहा है इधर या रेस्ट पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो ये आदमी एक ट्रॉली के अंदर है, ये पर्सन, तो ये ट्रॉली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर इसी बॉब को, पेंडुलम बॉब यहाँ पे बनाया हुआ है, उसको ग्राउंड पे से कोई दूसरा आदमी देख रहा है, तो ये ग्राउंड पे जो आदमी है ना, ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ग्राउंड पे ये आदमी खड़ा है। या तीसरा कोई और हो सकता है जो एक लिफ्ट में है, अंदर लिफ्ट के अंदर है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है कुछ, और इसके अंदर ये आदमी बैठा है और ये इस कार को देख रहा है कि ये कार के अंदर का पेंडुलम कैसे मूव कर रहा है, राइट। ये इस कार के अंदर का ये पेंडुलम को देख रहा है। तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके लिए क्या हो गया, ये लिफ्ट हो गया, मूविंग लिफ्ट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप किस जगह से किसी को देख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या वेलोसिटी है, क्या, ये सब चीज़ बताने के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू होम, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, राइट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह जहाँ से बैठ के कोई देख रहा है किसी को, इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड पे खड़ा होकर ये देख रहा है इस पेंडुलम बॉब को। इस मैन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लिफ्ट है। ये लिफ्ट चलता हुआ भी हो सकता है, रुका हुआ भी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ हो सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, उन सबको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दो कैटेगरी में, कौन कौन सा, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें जो या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्लियर। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मैं बता दिया, इनर्शियल, एक इनर्शियल, पूरा बात नहीं याद करके सिर्फ ये याद रखना है कि उसका भी या तो ज़ीरो चाहिए या भी ज़ीरो के अलावा कुछ है भी तो वो बदलता हुआ नहीं रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो इसमें भी बदलना ही पड़ेगा हर हाल में, भी चाहिए वेरिएबल। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम, किसी का भी वेरिएबल है तो पक्का वो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम को बोलेंगे फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूटन लॉ जब हम लगाएंगे F बराबर ma, तो वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। न्यूटन का लॉ वैलिड किस में है, ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ काम नहीं करेगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय न्यूटन लॉ को काम में लाने के लिए एक उपाय ढूंढा गया, सूडो फोर्स, एक फॉल्स फोर्स माना गया, जो मान लेने के बाद न्यूटन लॉ काम करने लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जो सॉल्व कर रहा है न्यूमेरिकल वो इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है कि नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम में है तो पुराना F = ma से सॉल्व हो जाएगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर है और सॉल्व कर रहा है तो उसको जितने फोर्सेज, जनरल फोर्सेज हैं, उनके अलावा एक और फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा जिसको बोला जाएगा सूडो फोर्स। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे सॉल्व करेंगे हम किसी न्यूमेरिकल को, तो एक और फोर्स कंसीडर करते हैं, सूडो फोर्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, अगर इस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब बोल दिया कि ये कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो बस है ये आगे की तरफ v = 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, तो आपसे पूछेगा कि इस बॉब पे बताइए कि पेंडुलम बॉब पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। किससे किससे पूछेगा, तो दो लोगों से पूछेंगे। एक ग्राउंड पे बेचारा रेस्ट पे है, इसको नाम दे देते हैं A, और दूसरा ये लिफ्ट के अंदर जो बैठा हुआ है पर्सन, इस पर्सन का नाम दे देते हैं हम, लिफ्ट के अंदर, ये बस के अंदर है, उसको क्या नाम दे दिए, B। तो हम A से बोलेंगे कि तुम इस पे लिख के दिखाओ, इससे मैं पूछूंगा कि बताओ इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है।
तो ये इस पर क्या क्या फोर्स लिखेगा, बोलेगा सर नीचे लगा mg, ठीक है, नीचे mg लग गया। फिर ऊपर की तरफ फोर्स लगा t, टेंशन यहाँ पे होगा इसमें। और ये चूँकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स कब चाहिए, जब एक्सेलरेट कराना होता है। तो ये सिंपली इस पर लिख देगा कि t बराबर mg, ऐसा इक्वेशन ये लिख देगा। क्या लिख देगा, t बराबर mg, क्योंकि ये इसको ना तो ऊपर जाता हुआ देखेगा ना नीचे, तो ऊपर वाला नीचे फोर्स के इक्वल हो गया। और हॉरिजॉन्टल में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस ये इक्वेशन इसके लिए मिलेगा इसको, t इक्वल टू mg। अब मैं इससे पूछूंगा दूसरे से जो बस के अंदर है, इसके लिए मैं पूछूंगा कि बताओ इस पर फोर्स क्या क्या है। तो ये क्या लिखेगा, देखिए फोर्स का वैल्यू क्या क्या ही लिखेगा। ये इसको देखेगा, इस पर लगेगा कि नीचे फोर्स लग रहा है mg, बिल्कुल दिखाई देगा इसको, है कि नहीं। इसको नीचे की तरफ इस पर mg फोर्स दिखाई देगा, mg, और ऊपर की तरफ t दिखाई देगा। और ये चूँकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए ये भी इनर्शियल फ्रेम में काउंट होगा। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, जो रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो है नहीं, तो ये भी इनर्शियल है, तो इसको भी सूडो की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इस बात को लिख देगा कि ये t इक्वल टू mg हो गया सर, और इस पर कोई फोर्स नहीं है, t ऊपर है mg नीचे है। इसको देखने से ये रेस्ट में दिखेगा, ये जब देखेगा तो इसको क्या अपीयर होगा, रेस्ट में। तो ये आदमी बोलेगा कि सर इस पर t इक्वल टू mg है और ये बॉब रेस्ट पे है, और बॉब के बारे में ये क्या कमेंट करेगा कि ये बॉब रेस्ट पे है। लेकिन ग्राउंड वाला आदमी तो t बराबर mg बोलेगा, लेकिन ये बोलेगा कि वो रेस्ट पे नहीं है, कि ये बॉब बस जितनी वेलोसिटी से चल रहा है ना, उतनी ही वेलोसिटी से वो भी चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अभी ये बस यहाँ है, कुछ देर के बाद बस इधर आ जाएगी ना, आगे बढ़ जाएगी ये बस, तो ये बॉब भी यहीं थोड़े रहेगा, ये बॉब भी यहाँ पहुँच जाएगा। तो जो ग्राउंड पे पर्सन है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा ये बॉब, और इसके अंदर जो है बस के अंदर उसको रुका हुआ दिखेगा ये बॉब। हाँ, अभी ये जो ट्रॉली या बस जो भी है जिसमें ये पर्सन है खड़ा, कंडक्टर है मान लीजिए ये, तो ये अब नॉन इनर्शियल हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेलरेट करने लगा। यहाँ देखिए दिया है, ये बस आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अभी इसको इस पर क्या क्या फोर्स लिखना है, mg तो इसको लिखना है, ये बॉब पहले यहाँ पे था, पहले बॉब यहाँ था ना पिछले सिचुएशन में, तो ये इस पर फोर्स ऐसे दिखेगा कि सर mg नीचे लगा और टेंशन ऊपर लगा। लेकिन इसको एक और फोर्स लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स। वो सूडो फोर्स किधर लेना है इसको, इस पर mg लगा और टेंशन ऊपर लगा, तो इस पर एक और फोर्स क्या लेना है इसको, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर लेते हैं, जिधर फ्रेम चलेगा उसका उल्टा लेना है। फ्रेम चला राइट में तो सूडो फोर्स किधर लेना है, लेफ्ट में। कितना लेना है सूडो फोर्स, Fp उसका नाम है सूडो फोर्स का, और उस सूडो फोर्स का वैल्यू होगा फोर्स, और P मतलब सूडो, इक्वल टू मास लिखना है ब्लॉक का, जिसके ऊपर सूडो फोर्स निकालेंगे उसका मास, जिसके ऊपर सूडो फोर्स निकालेंगे उस बॉडी का मास। लेकिन एक्सेलरेशन किसका लिखना है, फ्रेम का एक्सेलरेशन। ये ऑब्जर्वर लिख रहा है ना ये इक्वेशन, तो ऑब्जर्वर का जितना एक्सेलरेशन है, 2 एक्सेलरेशन है तो 2 लिख देंगे। सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, लेकिन m लेते हैं किसका, जिस ब्लॉक के लिए सूडो फोर्स निकाल रहे हैं, इस ब्लॉक पे निकाल रहे हैं तो इस ब्लॉक का मास। लेकिन एक्सेलरेशन किसका लेते हैं, ब्लॉक का नहीं, फ्रेम का एक्सेलरेशन, जो देखने वाला है उसका एक्सेलरेशन कितना है। और किधर को लेते हैं, तो फ्रेम चलता है उसका उल्टा, फ्रेम चला राइट तो सूडो फोर्स लेफ्ट। तो ये आदमी को दिखेगा इस पर कि t बराबर mg तो ठीक है, हो जा रहा है, लेकिन इस पर एक और फोर्स एक्स्ट्रा आ गया इधर, तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बॉब, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई राइट में इधर नहीं है। तो ये बॉब इधर मूव करने लगेगा, मूव करते करते यहाँ पे आके रुक जाएगा, मान लीजिए किसी डिस्टेंस पे आके रुक गया। तो अब इस डिस्टेंस पर इसको ये रुका हुआ अपीयर हो रहा है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि कितना एंगल ये बनाया है, कितने एंगल पे आके ये रुका हुआ अपीयर होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए न्यूमेरिकल में क्या करेंगे हम लोग, तो इस अब यहाँ पे फोर्स लिखेंगे, नीचे क्या लगता है mg, ये रस्सी जिधर आता है उधर क्या लगता है, टेंशन फोर्स, और एक और फोर्स सूडो फोर्स इधर की तरफ लगता है जिसका वैल्यू था मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन।
जो कि 2 मैंने लिया था, तो इसको m इंटू 2 या 2m लिख देते हैं। सूडो फोर्स का वैल्यू क्या मैंने लिख दिया, 2m। अभी अब ये पर्सन को यहाँ पे ये रुका हुआ दिख रहा है, अब रुक गया इतना टेढ़ा होके, तो इस पर ये नेट फोर्स 0 लिखना है। तो ऊपर के डायरेक्शन में और इधर डायरेक्शन में मैं एक्सटेंड करके इसको एक्स वाई एक्सिस बना लिया। एक्स वाई एक्सिस तैयार हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये जो टेंशन है ना उसका रिजोल्यूशन करेंगे। ये थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या है, थीटा। तो इस रस्सी में टेंशन टी है, तो जिधर एंगल बनाता है उधर क्या आता है फोर्स का, कॉस, तो टी कॉस थीटा हो गया ऊपर। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ऐसे, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, इधर कितना आएगा, टी साइन थीटा, इधर कॉस थीटा तो इधर साइन थीटा। तो अब आप देखेंगे ध्यान से, तो टी कॉस थीटा जो है ना वो किसका मुकाबला करेगा, एम जी का, क्योंकि टी कॉस थीटा ऊपर गया और नीचे क्या है, एम जी। तो टोटल अपवर्ड डाउनवर्ड होना चाहिए इक्वल, क्योंकि अब रेस्ट में इसको दिख रहा है इस आदमी को। राइटवर्ड में कितना फोर्स है, टी साइन थीटा, तो लेफ्ट में कितना आया है, सूडो फोर्स आया है एम ए। अभी टोटल राइटवर्ड डायरेक्शन में तो सिर्फ टी साइन थीटा ही है ना, और लेफ्ट में सिर्फ एम ए है। तो अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो टी कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल करना है टी, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन गिवन के टर्म में निकालना होता है। तो ये बस कितना एक्सेलरेट कर रहा है वो बात दिया हुआ रहता है, और आपको एंगल पूछता है कि कितना एंगल है। टी तो बीच में हम लोग माने हैं कि रस्सी में टेंशन इतना है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2/1। तो 2 में है टी साइन थीटा और 1 में है टी कॉस थीटा। टी ने टी को मार दिया, इधर एम ए बाई एम जी, एम से एम कट गया। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा ए बाई जी आया, तो थीटा मिल जाएगा कि नहीं इससे हमको, टेन इनवर्स ए बाई जी। अभी ए की वैल्यू दी हुई है 2, तो हम लिख देंगे टेन इनवर्स, ऊपर 2 और नीचे 10 लिख देंगे, तो इतना एंगल बना देगा। अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता तो मिल जाता, नहीं होगा तो ऑप्शन में ऐसा ही गिवन होगा। अगर ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाता तो हम एंगल भी लिख सकते थे। इस तरह से एंगल फाइंड करेंगे।